सुजानपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा जनसेवा को लेकर जनता के बीच। सुजानपुर विधान क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपने चुनाव प्रचार को नित नए अंदाज से धार देते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से भाजपा का संगठन मंडल उनके प्रचार में काफी मददगार नजर आ रहा है। वहीं उनके अपने लोग जो पहले सुजानपुर कांग्रेस के संगठन में थे, वे सब उनके साथ चले गए हैं। ऐसे में संगठन सर्वोपरि है। राजेंद्र राणा क्योंकि काफी वर्षों से सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहे हैं, ऐसे में वे उन कार्यों को लेकर भी जनता के बीच जा रहे हैं। वैसे भी राजेंद्र राणा को लेकर सुजानपुर में एक बात तो प्रसिद्ध रही है कि उन्हें जब भी किसी ने कोई भी काम दिया, वो उससे उसकी पार्टी के बारे में नहीं पूछते। शायद यही वजह रही कि शुरू से ही उनकी दोनों पार्टियों में करीबियां रहीं। समाज सेवा के कार्यों की बात करें तो राजेंद्र राणा आज तक काफी संख्या में निर्धन परिवारों की बेटियों की शादियां करवा चुके हैं। इसके अलावा करीब 600 महिला मंडलों को आज तक उन्होंने सम्मानित किया और उन्हें जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाया। 4 दर्जन से अधिक मेडिकल कैंप में लगवाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया। जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, उनके लिए जेब से आर्थिक मदद भी की। ये सब ऐसे कार्य रहे जिन्होंने हमेशा राजेंद्र राणा को जनता के साथ जोड़े रखा। इसलिए कभी वो आजाद चुनाव जीतते रहे तो कभी पार्टी चिन्ह पर। आजकल राजेंद्र राणा का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। भाजपा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेंद्र राणा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में कमल का फूल का बटन दबाकर वोट डालकर भारी मतों से जिताए। राजेंद्र राणा ने बूथ स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत देईदानौन गांव झलवानी ग्राम पंचायत में भाजपा पार्टी ने राजेंद्र राणा द्वारा नए कार्यालय का रिबन काटकर विधिपूर्वक पंडित जीवन शर्मा एवं मंडल सुजानपुर पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर भव्य उद्घाटन कर चुनाव सामग्री बूथ स्तर के कर्मठ कार्यकर्ता को दी। उसके बाद पंचायत कुठेड़ा गांव बाग चौकी उबक और टिब्बी पंचायत में छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर जनसभा को संबोधित करके भाजपा पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की 6/6 और लोकसभा चुनावों की 4/4 सीटें जितनी हैं। देश में मोदी का नारा अब की बार 400 पार करना है। अंत में राजेंद्र राणा ने जय हिंद जय श्री राम का नारा बुलंद किया। BHK न्यूज हिमाचल के लिए रांगा जी की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता को दी गई, उन पे सरकार का कोई ध्यान नहीं किया। आज प्रदेश का नौजवान सड़कों पे है। जिन बच्चों ने पेपर दे के रखे थे, 1.5 साल से उनके रिजल्ट नहीं निकाले गए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बंद कर दिया, नई नौकरियां निकाली नहीं। बच्चों में जो है रोष पैदा हुआ और डिमोरलाइजेशन हुई बच्चों में। मैंने भी कई बार विधानसभा के अंदर मामला उठाया, कई बार विधानसभा के बाद भी मामला जो उठाया, मैंने कहा नई नौकरियां तो दूर की बात है, पर जो नौकरियां के जो आपने पेपर लेके रखे हैं उनका तो कम से कम रिजल्ट निकाल दो। महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी, नौजवानों को 1 लाख नौकरी देने की गारंटी, ये सारी गारंटियां फेल हो गई। किसानों को 100 रुपया लीटर दूध और 2 रुपए किलो गोबर देने की गारंटी भी फेल हो गई। इसलिए लोगों में भारी बेचैनी है। और 2012 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, आप सब लोगों का उसमें आशीर्वाद मिला। और 2012 से 17 तक जितने काम हम लोग करवा सकते थे हमने काम करवाए। और यही कारण है कि 2017 में भी 2022 में भी आप सब के आशीर्वाद से हम लोग जीते। और अब जो प्रदेश के हालात हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजा वीरभद्र के साथ बनती नहीं थी। हमेशा सुक्खू वीरभद्र के खिलाफ बोलता था। और अब जब मुख्यमंत्री बन गए तो जो वीरभद्र के करीबी लोग थे उनको एक एक करके चुन चुन कर उन पर निशाना साधा गया, उनको टारगेट किया गया। हमारे लोगों के काम नहीं कर रहे थे, हमने जनता के काम कराने हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा था। 10 काम बोलते थे, 1 काम करते थे, 9 रिजेक्ट कर देते थे। अगर जब सामने चले जाते थे तो सारी की सारी चिट्ठियां जो है उन पे अप्रूवल सैंक्शन लिख देते थे और साथ में फोन कर देते, मैंने कर दिया, इसको रोक देना, और ठंडे बस्ते में डाल देते थे। हमने कहा